हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे MJY3 का तिथि साधन को देखेंगे। तिथि साधन का क्या तात्पर्य है और तिथि साधन क्या है और इससे क्या क्या होता है। तो तिथि साधन को देखने के लिए सबसे पहले हम तिथि साधन को सूर्य एवं चंद्रमा के स्पष्ट मान एवं उनके गतियों के ज्ञान का होना परमावश्यक है, क्योंकि इसके बिना तिथियों का साधन संभव नहीं है। अतः गति रहित स्पष्ट सूर्य एवं स्पष्ट चंद्रमा को ज्ञानकार सिद्धांत एवं करण ग्रंथों में तिथि साधन की विधियां वर्णित है, जिनकी सहायता से सरलता पूर्वक तिथियों का साधन किया जा सकता है। जैसा कि ग्रह लाघवकर में लिखा है, लिखा है स्पष्ट चंद्रमा में स्पष्ट सूर्य घटाकर प्राप्त शेष फल को अंशात्मक बनाकर अंशादी फल में 12 से भाग देंगे। इस प्रकार प्राप्त भागफल गत तिथियों की संख्या होगी। शेष अंशादी वर्तमान तिथि का भुगतांश तथा भुगतांश में 60 से गुणा कर सूर्य चंद्रमा के गतियों के अंतर से भाग देने पर वर्तमान तिथि का मुक्त घटयादि एवं भोग्यांश में 60 से गुणा कर सूर्य एवं चंद्रमा के गत्यंतर से भाग देने पर भोग्य घटयादि का मान प्राप्त हो जाएगा। इसका सूत्रात्मक स्वरूप निम्नलिखित होगा। ये देख लीजिएगा, स्पष्ट स्पष्ट चंद्रमा माइनस माइनस स्पष्ट सूर्य इक्वल टू रस्यादि सूर्य चंद्रांतर। सूर्य चंद्रमा के रस्यादि अंतर की राशि में 30 से गुणा कर उसके अंशादी में जोड़ने से सूर्य चंद्रमा का अंशादी अंतर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए रहे अंशादी सूर्य चंद्रांतर भागे 12, इसका क्या आ रहा है इक्वल्स टू लाभ दिए। फिर इसका क्या हो रहा है गत तिथि की संख्या शेष वर्तमान शेष इक्वल्स हो जाएगा वर्तमान तिथि का भुगतान 12 अंश माइनस भुगतान बराबर हो जाएगा वर्तमान तिथि का भोग्यांश, और चंद्र गति माइनस सूर्य गति बराबर हो जाएगा गत्यंतर। तो इसको देख लेते हैं 60 इंटू भुगतान बटे गत्यंतर वर्तमान तिथि का भुक्त घटे घटयादि मान। और फिर देखे फिर 60 को भोग्यांश बटे गत्यांतर तो वर्तमान तिथि का भोग घटयादि मान हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर उदाहरण लेते हैं तो विक्रम संवत 2078 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिनांक 13/4/2021 के दिन तिथि साधन के उदाहरण एक चंद्रमास पूर्ति काल में सूर्य द्वारा भुक्त राशि इक्वल्स टू 1 एवं एक चंद्रमास पूर्ति काल में चंद्रमा द्वारा भुक्त राशि 13। अतः एक चंद्रमास में इन दोनों के अंतर का मान 13 - 1 इक्वल्स टू 12 राशि होगा। एक राशि बराबर 13 अंश, 12 राशि बराबर 30 गुणे 12 इक्वल्स टू 360 अंश। यही एक चंद्रमास में सूर्य और चंद्रमा का अंशात्मक अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है, अतः नियमानुसार एक चंद्रमास बराबर 30 तिथि बराबर 360 अंश। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य 12 अंशों के अंतर से 30 तिथियों पूर्ण होती है। अर्थात सूर्य चंद्रमा के 12 अंश अंतर से प्रतिपदा 24 अंश अंतर से द्वितीय और 36 अंश अंतर से तृतीय, 48 अंश अंतर से चतुर्थी, 60 अंश अंतर से पंचमी और 72 अंश अंतर से षष्ठी तथा इसी प्रकार 12 अंश के वृद्धि क्रम से 180 अंश अंतर से पूर्णिमा तिथि की पूर्णता होती है। इसके बाद कृष्ण पक्ष का आरंभ होता है तथा 12 अंश के बढ़ते क्रम से 192 अंश अंतर से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, 204 अंश अंतर से द्वितीय, 216 अंश अंतर से तृतीय और तथा इसी प्रकार वृद्धि क्रम से 360 अंश या 0 अंश अंतर होने पर अमावस्यांत हो जाता है। इस प्रक्रिया में सूर्य चंद्रतर से एक तिथि उत्पन्न होती है। अतः सूर्य चंद्रमा के स्पष्ट अंशादी अंतर में 12 का भाग देने से गत तिथि की संख्या प्राप्त होती है। यह विशेष बता देने योग्य बात है कि कृष्ण पक्ष की
प्रतिपदादि तिथियों के क्रमशः 16, 17, 18 आदि संख्याएं प्राप्त होंगी, अर्थात कृष्ण प्रतिपदा के लिए 16, 16, द्वितीया के लिए 17, तृतीया के लिए 18, 18 आदि तिथि साधन की तरह इस गणितीय विधि में सूर्य चंद्रांतर में 12 का भाग देने पर जो लाभि वह गत तिथि तथा जो शेष बच जाएगा वह वर्तमान तिथि का भुक्त अंशादि मान होगा। चूंकि एक तिथि का पूर्ण अंशादि मान 12 अंश होता है, इसलिए 12 अंश में 12 अंश में भुक्त अंशादि मान घटाने से वर्तमान तिथि का भोज्य अंशादि मान प्राप्त हो जाता है, परंतु तिथियों का भुक्त योग्य मान तो पंचांग एवं प्रयोग में घटी पल आदि में व्यवहृत होता है, इसलिए उनको घटयादि बनाने का सिद्धांत निम्नलिखित है। मध्यम मान से किसी ग्रह द्वारा 60 घटी में भुक्त असांदिक उस ग्रह की गति होती है। इसी के लिए दिन द्वय ग्रहांतर गति इत्यादि उक्तियां ग्रह गति हेतु प्रचलित है। इसके अनुसार 2 दिन के लिए ग्रह स्पष्ट का अंतर कर ग्रह गति प्राप्त की जा सकती है तथा इसी प्रकार सभी ग्रहों की गतियां साधित की जाती है, परंतु चंद्रमा की गति शीघ्रतम होने के कारण इनके गति ज्ञान की विधि भिन्न है। चंद्रमा की तत्कालिक स्पष्ट गति साधित करने के लिए 2884 टाइम्स 0 में पलात्मक भवोग से भाग देने पर चंद्रमा की स्पष्ट गति प्राप्त होती है। चंद्रमा की मध्यमा गति कलादि 790.35 तथा सूर्य की कलादि मध्यमा 59.8 होती है। अब तिथि को भुक्त तथा भोग्य घटी जानने के लिए सूर्य चंद्रमा के गतियों का अंतर करके अनुपात करेंगे। यदि सूर्य चंद्रमा के गति अंतर कला में 60 घटी मिलती है तो तिथि का भुक्त या भोज्य कला में क्या, इसके अनुसार भुक्त एवं भोज्य घटी प्राप्त हो जाएगी। ये सूत्र है, उसका सूत्र को बाकी ये जो इसका इम्प्लीमेंट किया गया है इसको देख लीजिएगा। तो उपयुक्त खगोलीय सिद्धांतिक नियमों के अनुसार तिथि एवं उसके भुक्त भोज्य मान गणित द्वारा साधित होता है। इस प्रकार MJY3 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा ताकि तिथि का साधन कैसे होता है और पंचांग में इसको कैसे इम्प्लीमेंट होता है इसको बहुत अच्छे से बताया गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको कोशिश करने का भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।